भूगोल के छात्र ध्यान दीजिए। इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं और आज हम आपको भूगोल में प्रवास बताने जा रहे हैं। जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या प्रवास क्या है और उसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पहले हमें समझना आवश्यक है कि प्रवास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रवास यह होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना ही क्या है, प्रवास है। मतलब हम यहां हैं, यहां से निकल करके दूसरे जगह जाकर के दूसरे शहर में हम निवास करते हैं तो हमारा क्या होगा, वह प्रवास होगा। अब बात करते हैं कि जनसंख्या प्रवास की बात करते हैं। जनसंख्या प्रवास क्या है? यह जनसंख्या का स्थानांतरण है। जनसंख्या जो है, कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जब निवास करने लगते हैं तो यह क्या होता है, जनसंख्या प्रवास हो जाता है। वहां की जनसंख्या का प्रवास हुआ, दूसरे जगह जाकर के बसे। ये एक भौगोलिक इकाई है जो दूसरे भौगोलिक इकाई में इंटर करती है। अब हम देखेंगे प्रवास के प्रभाव क्या पड़ते हैं। प्रवास के प्रभाव पड़ते हैं पहले नंबर पे आर्थिक विकास। इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जैसे तमाम आप लोग जानते हैं, यूरोपीय देशों के लोग दूसरे देशों में, यूएसए में, कनाडा में और अन्य देशों में जा करके रहने लगे। तो वहां जाने के बाद नई नई तकनीक का विकास हुआ और उसके माध्यम से वहां की आर्थिक व्यवस्था जो है बढ़ी, वहां का आर्थिक विकास हुआ उस देश का। तो आर्थिक विकास जो है यह प्रवास के कारण हुआ। अगर यहां से वे लोग नहीं गए होते यूरोपीय देशों से, वहां गए, वहां पर जो है कार्य किए तो वहां का आर्थिक विकास हुआ। अब बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन। छोटे रूप में समझ लीजिए, एकदम आसान भाषा में आप समझिए कि जैसे आपके गांव में 20 आदमी हैं और आपके बगल वाले गांव में भी 20 आदमी हैं। 10 आदमी यहां से निकल करके चले गए, इस गांव में हो गए तो यहां हो गए 30 आदमी। इसमें 10 और जोड़ देंगे तो यहां हो गए 30 आदमी। आपके यहां बचे 10। तो क्या हुआ, जनसंख्या का वजन इस गांव में बढ़ा, जनसंख्या का प्रभाव पड़ा, यहां पे जनसंख्या अधिक हुई तो जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन होता है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि तमाम लोग हमारे यहाँ के दिल्ली, मुंबई और अन्य जगह यहाँ से गए हैं रोजी रोजगार के लिए। तो यहाँ से गए हैं तो वहाँ की जनसंख्या ज्यादा हो गई और यहाँ की जनसंख्या कम हुई है। ठीक है, तो प्रवास में क्या होता है कि जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर क्या है, जनसंख्या के अनुसार आयु वर्ग पर प्रभाव। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रवास के कारण जनसंख्या के आयु वर्ग पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप देखे होंगे जितने भी रोजगार के लिए युवक ही बाहर जाते हैं, दूसरा कोई नहीं। बुजुर्ग जाएगा? नहीं जाएगा भाई, बुजुर्ग तो असहाय है, काम कर नहीं पाएगा। तो नवयुवक ही क्या करता है, घर से निकल करके परदेश जाता है कमाने के लिए। और तो वहां पे क्या होता है कि नवयुवकों की संख्या बढ़ जाती है और गांव में यहां पे कौन बचता है, बुजुर्ग बचते हैं, बच्चे बचते हैं और ज्यादातर महिलाएं बचती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इससे आयु वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो नवयुवक वर्ग है वो बाहर चला जाता है, जहां से प्रवास होता है। जैसे यहां से प्रवास हुआ यहां के लिए, इस स्थान के लिए, तो यहां पर नवयुवकों की संख्या ज्यादा होगी और यहां पे नवयुवकों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो इसका आयु वर्ग पर प्रभाव पड़ता है प्रवास का। ठीक है, अगले नेक्स्ट में फिर हम बताएंगे इसका कारण क्या है।